नमस्कार, बीएचटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान का पहला चरण अपनी समाप्ति की ओर है, जिनमें पर्यवेक्षक जिलों में जाकर नेताओं से रायशुमारी के साथ ही दावेदारों के आवेदनों पर भी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि एक तरफ कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करने की ओर बढ़ रही है, दूसरी ओर देखिए भाजपा तंज कसते हुए इसे विघटन की ओर बढ़ने का क्रम करार दे रही है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी। पर्यवेक्षक जिलों में जाकर तैयार कर रहे हैं पैनल। एआईसीसी को 20 अक्टूबर तक सौंपेंगे 3 नामों का पैनल। नवंबर के दूसरे सप्ताह तक जारी किया जा सकता है नाम। कांग्रेस के अभियान पर भाजपा का बड़ा तंज। कांग्रेस सृजन नहीं विघटन की ओर। कांग्रेस ने कहा भाजपा अपना घर छोड़कर सभी जगह ध्यान देती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान चला रही है। अभियान के तहत जिला अध्यक्ष के लिए पहली बार अलग अलग जिलों के लिए दिल्ली से तय किए गए नेशनल ऑब्जर्वर के साथ स्टेट और लोकल कोऑर्डिनेटर भी तय किए गए हैं, जो अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस संगठन के कुल 41 जिलों में से अधिकांश की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। राजधानी रायपुर के दोनों संगठनात्मक जिलों में रायशुमारी का दौर जारी है। आला कमान से मिले निर्देश और जयपुर फॉर्मूले को ध्यान में रखकर सभी बड़े जिलों से 6-6 और छोटे जिलों से 3-3 नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है, जो 20 अक्टूबर तक एआईसीसी को सौंपा जाएगा। जानकारों की माने तो सब कुछ ठीक रहा है तो नवंबर के दूसरे सप्ताह तक नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, इसके पहले जिलाध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया थी वो स्टेट के बड़े लीडर्स वो रिकमेंड करते हुए किसी का भी नाम दे देते थे, मगर इसमें कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता, उसकी बात सुनी नहीं जाती थी। इस प्रक्रिया में आम कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी, जो सर्वसम्मति से ज़्यादा लोगों का जिसके तरफ झुकाव रहेगा वो जिलाध्यक्ष बनेगा। इसमें आम कार्यकर्ता को भी जिलाध्यक्ष बनने की इसमें काफ़ी संधि है। 20 तारीख तक के हमें रिपोर्ट सौंपना है, उसके बाद मुझे लगता है कि इसी माह के अंत तक ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। कांग्रेस एक और अपने संगठन को मजबूत करने और आगे बढ़ाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। दूसरी ओर भाजपा इस अभियान को सृजन नहीं बल्कि विघटन की ओर वाला करार दे रही है। कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस दिशाहीन और व्यक्तिवादी पार्टी बनकर रह गई है। होटलों में मीटिंग की जा रही है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के अनुसार ही कांग्रेस में चमचे, घोड़े और गधे पाए जाते हैं। देखिए, अब उनके नेता बीच में चमचे वाला काफ़ी चला और अब घोड़े की बात हो रही है, तो चमचे, घोड़े, गधे ये सब कांग्रेस में ही पाए जाते हैं और इसकी व्याख्या कांग्रेस के लोग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। माना जाता है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का भी मजबूत होना आवश्यक है, ताकि जनता विवेकानुसार निर्णय ले सके। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हमेशा खींचतान मची रहती है। बहरहाल कांग्रेस इस अभियान के जरिए संगठन के सृजन का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को समाप्ति की ओर बढ़ने वाली पार्टी करार दे रही है। बहरहाल कांग्रेस को इस अभियान का कितना लाभ मिलेगा और पार्टी बाहरी भीतरी सियासत से कैसे पार पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। तो इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में बीजेपी से निशिकांत पांडे जी जुड़ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस से रुपेश दुबे जी जुड़ रहे हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा, वो भी हमारे साथ में इस चर्चा के दौरान में बने रहेंगे। सबसे पहले बाबूलाल शर्मा जी, आप ही के पास में आते हैं। छत्तीसगढ़ और देश की राजनीति को आपने बेहद ही करीब से देखा। एक नई कोशिश की जा रही कांग्रेस में। अब तक हम देखते थे, जैसा कि कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, कि अब तक कई जो वरिष्ठ नेता होते थे वो रेकमेंड करते थे और उसी के बाद में पार्टी में दावेदारी उनकी तय होती थी, जिम्मेदारी तय होती थी। लेकिन अब ऑब्जर्वर जा रहे हैं और वही नामों की सूची तैयार कर रहे हैं। कितना फर्क इससे पड़ने वाला है सर? देखिए, कार्यकर्ताओं में जो हताशा आती थी नेताओं के रिकमेंडेशन के कारण, उसको दूर करने का प्रयास तो दिख रहा है। देखिए, इससे एक बात होगी, पहले क्या व्यक्तिवाद जो था वो समाप्त होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे किसी भी नेता ने किसी का नाम ले लिया और वही कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया और जैसा वो नेता कहता वैसा वो कांग्रेस का अध्यक्ष काम करता।
अब जो है वो ऐसी स्थितियां ना आए, इसका प्रयास है। मैं आपको बड़ा जोर देकर बोल रहा हूँ, प्रयास है। प्रयास है। इसमें जो नेताओं का नेतृत्व कमजोर पड़ेगा, ये बात तो बिल्कुल साफ है। जो नेता है उनका नेतृत्व कमजोर पड़ेगा और अध्यक्ष का पावर बढ़ेगा। अपने लोग अध्यक्ष नहीं बनेंगे, ये तय हो गया है इस योजना से। तो अब आप बताइए, जब अपने लोग अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो टिकट अपनों को कैसे दिलाएंगे? और टिकट अपनों को नहीं दिलाएंगे बड़े नेता, तो फिर सीएम कैसे बनेंगे? ये एक सीरियल है। अब सवाल पैदा होता है, एक स्थिति है जो कांग्रेस बता रही है कि हम सृजन कर रहे हैं, संगठन सृजन कर रहे हैं, संगठन को पावरफुल बना रहे हैं। लेकिन आप बड़े ध्यान से देखिए कि जो भी कोई दावेदार अध्यक्ष बनेगा वो किसी न किसी बड़े नेता का अनुयायी होगा, तय है। तो वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति न बन जाए, इस बात का प्रयास भी होना चाहिए कि आखिर तो किसी न किसी नेता के अनुयायी रहेगा ना वो। सवाल आता है कि जिस धारणा से, जिस भावना से इसका काम किया जा रहा है कि आम कार्यकर्ता जो है वो पीछे रह जाता था, आम कार्यकर्ता तो अभी भी पीछे ही दिख रहा है। उसकी दावेदारी कहाँ दिख रही है? अब बताइए मुझे, कहाँ दावेदारी है? चलिए रायपुर शहर का ही ले लीजिए, आम कार्यकर्ता कहाँ आ रहा है उसमें दावेदारी में? तो ये सारी चीजों को ध्यान समझ करके जो है कांग्रेस जो है, ये कांग्रेस का प्रयास जो होना चाहिए। और निश्चित रूप से जो है, और अगर कांग्रेस अध्यक्ष के पास रहेगा तो निश्चित रूप से बेहतर काम करने की स्थिति बन सके, इसकी कोशिश कांग्रेस कर रही है। जी ठीक है, इसका जवाब रुपेश दुबे जी से लेंगे। उससे पहले निशिकांत पांडे जी आपके पास में आते हैं। कांग्रेस संगठन को विस्तार दे रही है, सृजन कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस विघटन की ओर जा रही है। ऐसा क्यों लग रहा है सर बीजेपी को? रोहित जी, आपको, रुपेश जी को, बड़े भाई बाबूलाल शर्मा जी को संध्या जवान। देखिए, संगठन सृजन कर रही है या विसर्जन कर रही है तो कांग्रेस जाने, लेकिन जो बाबूलाल शर्मा जी ने कहा उसमें एक लाइन जोड़ दूंगा मैं कि प्रयास नहीं, ईमानदार प्रयास करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और ऐसा प्रयास करना चाहिए पूरे पैन इंडिया में, जिससे परिक्रमा वाले बाहर रहे और पुरुषार्थ करने वाले पराक्रम इंडिया में की बात छोड़ दे, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में एक विषय पूरे शहर में घूम रहा है, रायपुर राजधानी में, कि एक अमेरिकन टूरिस्टर का बैग सभी जगह बांटा गया है। उसमें या तो राम गोपाल का कोई सामान है या कवासी लखमा का कोई सामान भरा हुआ है जो सभी जगह पहुंचाया जा रहा है अध्यक्ष बनने के लिए। एक मुंशी 13 दीवान का परिकल्पना साकार करने में लगी हुई है। देखिए रोहित जी, कांग्रेस तकलीफ में है और कांग्रेस को तकलीफ देने वाले कांग्रेस में, ये एक बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ है। इस कारण आप देखिए पैन इंडिया में गर्त में चली गई, संगठन इनका मजबूत है ही नहीं। संगठन मजबूत हो, आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत होगी, सामने की लड़ाई होगी। ये पीछे दरवाजे से लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, हम चाहते हैं, शुभकामना भी देते हैं कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ऐसे तमाम जगह पे कांग्रेस मजबूती से सीधा लड़ाई करे भाजपा से। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दुर्गति का कारण कांग्रेसी है। एक विषय आता है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि पर्यवेक्षक जा रहे हैं और चयन कर रहे हैं। आपको कुछ ऐसा नहीं दिखता कि ब्लॉक कांग्रेस भी विधानसभा के समय नाम भेजती थी? हमारे मित्र राजनांदगांव से बैठे हुए बताएंगे वो, क्या गिरीश देवांगन जी का नाम लोग कांग्रेस ने भेजा था जब विधानसभा का नाम उनका आया था? विषय यही है, कांग्रेस पार्टी अगर वास्तव में ईमानदार प्रयास करने वाले कांग्रेसी जैसे रुपेश दुबे जी हैं, इनको जिला अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा सकता? ठीक है, रुपेश दुबे जी से जवाब लेते हैं। रुपेश जी, जो सवाल बाबूलाल शर्मा जी भी कह रहे हैं और निशिकांत पांडे जी भी कह रहे हैं कि एक प्रयास किया जा रहा है आपकी तरफ से कि जो आम कार्यकर्ता है उनको भी अवसर मिले, लेकिन बाबूलाल शर्मा जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी जो आम कार्यकर्ता हैं वो इस रेस में पीछे रह जा रहे हैं, तो उसको कैसे फिर आगे लाने की कोशिश की जा रही है? रोहित जी नमस्कार, बाबूलाल शर्मा जी नमस्कार, निशिकांत पांडे जी नमस्कार। रोहित जी, जिस प्रकार से कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस वर्ष को संगठन वर्ष के रूप में घोषित करी है, और संगठन वर्ष के रूप में जिस प्रकार से हमें जिला अध्यक्षों के चयन की जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यकर्ताओं को, जो ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उन पर छोड़ी है। जिस प्रकार से पर्यवेक्षक आए हैं, सारे पर्यवेक्षक जाकर के कांग्रेस के एक दो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे रायशुमारी करने के बाद एक जिला अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदार होते हैं उनके लिए एक 3 पन्ने का प्रपत्र जारी करी है, आवेदन पत्र जारी करी है। उस आवेदन पत्र में कहीं कोई शुल्क नहीं है। कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता भी उसमें आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और वो अपनी व्यक्तिगत जानकारी, वो कांग्रेस पार्टी में कब से जुड़ा है, किन किन पदों पर उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और किस प्रकार से वो चुनाव लड़े हैं या वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष क्यों बनना चाहते हैं,
और पार्टी के लिए वो क्या करना चाहते हैं, इस प्रकार की उनकी जो मनोदशा है, जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उनकी पूरी बायोडाटा उस आवेदन में रहता है। और कहीं किसी को दबाव नहीं है, कोई किसी के साथ लॉबिंग करने की स्थिति नहीं है। यद्यपि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की एक बड़ा उत्साह का जो वातावरण हुआ है, और अब जिस प्रकार से पर्यवेक्षक आकर के बातचीत कर रहे हैं, राजनांदगांव में पर्यवेक्षक आए हैं, उनकी जो सुचिता है, वो जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से आसानी से मिल रहे हैं, एक एक मन की भावनाओं को जान रहे हैं और उन भावनाओं को शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचाने की बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपने संगठन सृजन के माध्यम से एक नए कलेवर के साथ अभी संगठन को मजबूत करेगी। और प्रत्येक कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप जब जिला अध्यक्ष होगा तो निश्चित रूप से संगठन मजबूत होगा, आपस में तालमेल रहेगा। अब तक हम देखे थे कि कांग्रेस जब भी कुछ अच्छा करने जाती है तो साथ में बुरा भी हो जाता है। अभी अब जिला अध्यक्षों की जब आप लिस्ट जारी करेंगे तो क्या इस बार ये माना जाए कि चूंकि आपने ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, पारदर्शिता बरती जा रही है, तो इस बार उस तरीके के विरोध देखने को नहीं मिलेंगे जिस तरीके के पहले देखने को मिलते थे? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में भी हमने देखा सर कि कई जिलों में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो ये कहते थे कि कई बार बाहरी को मौका दे दिया गया है। कुछ लोगों का ये आरोप था कि उनको जो बड़े पद पे जो बैठे नेता है उनके करीबी होने की वजह से जिम्मेदारी दे दी गई है। तो छत्तीसगढ़ में कम से कम इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी, इस बार विरोध नहीं किया जाएगा जो नाम सामने आएंगे? जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, आप देखिए किसी भी शीर्ष नेतृत्व का, हमारे जो कांग्रेस के नेता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जी पूरी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ये बात को छोड़ दिए हैं, और पर्यवेक्षक भी जाकर के किसी व्यक्ति विशेष से ना मिल करके एक सामान्य कार्यकर्ता से भी वो पूरी उनके मन की बातों को सुन रहे हैं। और कहीं त्रुटि होती है, यदि मध्य प्रदेश में त्रुटि की बात आई थी तो जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व ने उसको संज्ञान में लिया, और एक सतत प्रक्रिया है, यदि कहीं त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को सुधारना हम सबकी महती जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आम जनता, आम कार्यकर्ताओं के और सामाजिक संगठनों से और जो पत्रकार जगत है उनसे भी राय शुमारी करके कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार के नेतृत्व को सामने लाया जाए, ये रायशुमारी करने के बाद पर्यवेक्षक अपने अभिमत देंगे और उस पर शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा। निश्चित रूप से यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली कांग्रेस पार्टी अपने जो उद्देश्य को उसको फलीभूत करेगी। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, जो एक कोशिश की जा रही है, आपने भी कहा कि एक कोशिश की जा रही है, इसका असर क्या होगा? और जो सवाल मैंने अभी रुपेश दुबे जी से पूछा था उसका जवाब आप भी दे दीजिए। क्या इस बार इस तरीके की स्थिति नहीं बनेगी कि कांग्रेस में भी अंतरकलह के स्वर फूटेंगे, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं एक कोशिश की जा रही है पारदर्शिता लाने की? देखिए, अंतरकलह का स्थिति तो एकदम से नहीं दिख रही कि खुलेआम होगी, लेकिन अंदर ही अंदर जो है निश्चित रूप से थोड़ी बहुत वापो की स्थिति बनेगी। क्योंकि देखिए, बरसों से चल रहे किसी सिस्टम को बदलना कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बरसों से जो रूटीन व्यवस्था चल रही है कांग्रेस के अंदर में, नेताओं के हिसाब से नेता जैसा चाहते हैं वैसा कर लेना, तो वो जो है वो सिस्टम को बदलने का प्रयास बहुत बड़ा एक ढांचा ही बदलने का प्रयास है तो पूरा। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है जब कोई चीज के नियम बनते हैं तो उसकी खाल निकालने के लिए पहले लोग तैयार होते हैं, उसी तरह इसमें भी लोग लगेंगे कि किस तरह से इसका रास्ता निकाला जाए कि हमारा आदमी जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बने। उसके रास्ते क्या होते हैं वो नेताओं के दिमाग में सृजन उसका बहुत ज्यादा तेजी से होता है और वो निकालेंगे रास्ता, ऐसे नहीं छोड़ने वाले किसी भी हाल में। देखिए, ये जो प्रक्रिया है उसमें सारे नेता जिनकी चलती है उनके ऊपर अध्यक्षों की भूमिका बनाने का प्रयास है। ये मैं फिर प्रयास के ऊपर जोर दे रहा हूँ। अपने लोगों को बनाने का दौर अब खत्म हो गया क्या, ये समझना होगा। क्या वास्तव में अब नेताओं के कहने से कोई अध्यक्ष नहीं बन पाएगा क्या, ये समय बताएगा। हमको इंतजार करना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अगर रिजल्ट वास्तव में संगठन सृजन के माफिक आता है, हमको जैसा समझ रहे हैं जो कांग्रेस चाहती है वैसा आता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। अन्यथा जो है वही ढाक के 3 पात नेता जिनको चाहेंगे वही बनेंगे, जैसा नेता चाहेंगे वैसे ही संगठन चलेगा। जी, और दूसरी चीज, एक चीज और बोल रहा हूँ कि आखिर में जब 3 नाम और 6 नाम ही भेजना है ऊपर के और फैसला ऊपर होना है, तो फैसला ऊपर के ऊपर जब छोड़ा गया है तो निश्चित रूप से जो लोकल नेता है बड़े वो वहां पर प्रभाव डालेंगे। ये सारी चीजें बहुत समझने की है कि कांग्रेस ने कैसे इसको
ढांचा बनाया है, किस तरीके से इसमें शुचिता रहेगी, किस तरह के इसमें विश्वास आएगा कार्यकर्ता को कि काम जितना भी हुआ है वो सब ठीक हुआ है। जी निशिकांत पांडे जी, देखिए आप भी इस संगठन में विस्तार करते हैं, नए कार्यकर्ताओं को दायित्व देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं। कई बार आप पे भी कांग्रेस आरोप लगाती है कि दिल्ली से नाम सामने आए हैं, लेकिन इन सब के बाद भी बीजेपी में कभी इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती कि किसी को दायित्व सौंपा जाए और बीजेपी के अंदर ही पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसका विरोध करे। तो कांग्रेस में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती क्यों है? अनुशासन, पार्टी विद द डिफरेंस की जो बात करते हैं हम रोहित जी, वही एक बेसिक डिफरेंस है अनुशासन का। दूसरा, छत्तीसगढ़ के प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 36 संगठन में बटी हुई कांग्रेस। अभी जिस प्रकार से हमारे रुपेश जी कह रहे थे कि बहुत अच्छा निर्णय आएगा, देखिए वो तो जिस दिन इनका सूची जारी होगा आपको पता चल जाएगा कि पर्यवेक्षक ने नाम तय किए या पर्यवेक्षक ने नाम तय किए, वो आपको समझ में आएगा। विषय यही आता है, कांग्रेस पार्टी का दुश्मन कांग्रेस ही है, कोई दूसरा और व्यक्ति नहीं है। रुपेश जी, आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी का जो सृजन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहले जो कांग्रेस का विसर्जन कर चुके हैं उनको तो बाहर करने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। आज जब सृजन करने की स्थिति आ गई है और स्वीकारती है आपकी कि हमको सृजन करना पड़ेगा का, तो जिन्होंने संगठन का विसर्जन किया वो पार्टी में क्यों है? बुझे हुए दीपक की सेना आज ये तय कर रही है कि जिलाध्यक्ष कौन होगा। पहले तो ये निर्णय लिया जाए कि विधानसभा किसके और उसमें हार गए, लोकसभा हम क्यों हार गए, नगर निगम क्यों हार गए, इसका इंट्रोस्पेक्ट कौन करेगा, उसका सृजन कब होगा, उसका भी इंतजार प्रदेश की जनता कर रही है। रुपेश जी, बड़े नेताओं पर एक्शन लिया जाएगा जिनकी वजह से संगठन को नुकसान पहुंचा है? निशिकांत जी सवाल कर रहे हैं। रोहित जी, चुनाव में हार और जीत एक सामान्य प्रक्रिया हो। चुनाव में परिणाम यदि गलत आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि नेतृत्व में कमजोरी है। देश के प्रधानमंत्री जी 2 बार चुनाव उनके नेतृत्व में देश चला और उसके बाद 4 लाख से जिस प्रकार से 1.5 लाख में वो चुनाव जीते, इस चुनाव में, इससे ये नहीं मान सकते कि उनका नेतृत्व खत्म हो गया। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए निशिकांत जी लौटूंगा आपके पास। जिस प्रकार से जो नेता यदि पार्टी को छोड़ करके गए हैं, यदि वो आज दावेदारी कर रहे हैं जिलाध्यक्ष के लिए, तो उस आवेदन पत्र में कॉलम भी है कि वो कांग्रेस पार्टी कब छोड़े थे, क्यों छोड़े थे, निष्कासन हुआ था। तो इस प्रकार से अनुशासन की बात भी इस आवेदन पत्र में है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अनुशासन के है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने अध्यक्ष का चयन करने के लिए प्रयासरत है। उसका सुखद परिणाम और आने वाले ठीक है निशिकांत जी, वो कह रहे हैं कि अभी भी अनुशासन है और अनुशासन के तहत ही एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चयन किया जा रहा है जिलाध्यक्षों का। रोहित जी, तो वो क्या बोल पाएंगे? यहाँ संगठन के प्रति निष्ठा नहीं है, व्यक्ति के प्रति निष्ठा दिखाने वाली कांग्रेस अगर यहाँ टीवी डिबेट में थोड़ी स्वीकार कर लेगी। लेकिन जो बात कर रहे थे हमारे मित्र कि 4 लाख से 1.5 लाख पे आगे मोदी, अरे हम चुनाव तो नहीं हारे, हमारा नेतृत्व करता आज तक दिनांक तक चुनाव नहीं हारा, बल्कि पूरे चुनाव उनके नेतृत्व में और चेहरे पे लड़ा जाता है। आप क्यों नहीं लड़ लेते उनके नेतृत्व में चुनाव? लगातार 80-90 चुनाव हारने वाले आपके नेतृत्व करता है। एक कहानी थी रोहित जी कि रोटी बार बार जल रही थी, चूल्हा बदल दिया, तवा बदल दिया, आटा बदला। एक बार रोटी बनाने वाले को बदल के देखो, शायद कुछ परिणाम बदल जाएंगे। ये सृजन और विसर्जन करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी। बाबूलाल शर्मा जी, क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हालांकि देखिए, हमने ये भी देखा कि अगर भूपेश बघेल के साथ में कोई चाय पी लेता है तो ऑब्जर्वर के ऊपर में कार्रवाई की जाती है। कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाती है ये दर्शाने की कि देखिए हम पारदर्शिता के साथ में काम कर रहे हैं और किसी भी बड़े नेता का हस्तक्षेप नहीं है। जो भी हम फैसला लेने वाले हैं या फिर जिन नामों को आगे बढ़ाया जाएगा, इसका असर होगा सर? देखिए, नुकसान पैदा करने वाले बहुत से नेता हैं, व्यक्तिवाद पे भरोसा करते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए, अपने को कांग्रेस से बड़ा समझने वाले नेताओं की भरमार है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ाया और वो अपने आप को कांग्रेस से बड़ा भी मानने लगे हैं और इस तरह की बातें होने लगी हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि वो कांग्रेस है और कांग्रेस उनसे है। इस तरीके की आपको याद होगा स्वर्गीय वी जोगी के समय में एकदम स्पष्ट रूप से जो है महसूस हुआ था, लोगों को आभास हुआ था कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जो नेता हैं, ये कांग्रेस से भी अपने आप को बड़ा समझते हैं और जैसा चाहते हैं वैसा कांग्रेस को चलाना चाहते हैं। ये जो परिस्थितियां निर्मित होती है, कांग्रेस का संगठन जो है, जो नेतृत्व जो है दिल्ली का, वो इस बात से चिंतित था और इस चिंता को समाप्त करने के लिए जो है उन्होंने ये प्रयास शुरू किए हैं
अब सफलता असफलता जो है वो भविष्य के गर्भ में है। कोशिश है, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अनुशासन की बात अभी की है। आपको निगम का मुद्दा मालूम है ना, आकाश तिवारी का, तो चुनाव लड़ा था खिलाफ में और उसको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, जबकि नेता प्रतिपक्ष पहले दूसरा बना दिया गया था। तो ये जो है अनुशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये बहुत मुश्किल काम दिखता है। रुपेश जी जवाब दीजिए। सबसे बड़ा ठीक है रुपेश जी, अभी भी ऐसे नेता हैं जो कि लगातार संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मेरे ख्याल से शायद आप भी इस बात को मानेंगे कि इससे पहले अगर निगम में हार हुई, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में अगर प्रदर्शन खराब रहा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर ही ऐसे कई बड़े दावेदार नेता हैं जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। फिर उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? रोहित जी, कांग्रेस पार्टी में अनुशासन समिति भी है, समय समय पर उनकी भी बैठकें होती हैं। चूंकि अभी संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, निशिकांत जी लौट रहा हूं आपके पास। अनुशासन समिति की बैठक हुई थी और शासन समिति की बैठक में निर्णय लेने के बाद पार्टी शीर्ष नेतृत्व को उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन कब लोकसभा में हार हो जाती है, विधानसभा में फिर हार होती है, उसके बाद में हम देखते हैं कि निगम के चुनाव में भी हार होती है, तो कब आखिर आप सबक लेंगे सर? कब सीखेंगे? कब इन बड़े नेताओं को कहा जाएगा कि आपकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, आप संगठन को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप संगठन को कमजोर कर रहे हैं? ये खुलकर बोल रहा क्यों नहीं जा रहा हूं नेताओं को? इन्हीं सब चीजों को पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने चिन्हांकित किया है और संगठन सृजन के माध्यम से कार्यकर्ताओं पर अभी जिम्मेदारी दी है। कार्यकर्ता हमारी कांग्रेस की पूंजी है, कांग्रेस की रीढ़ है और कांग्रेस की रीढ़ उन कार्यकर्ताओं की बदौलत फिर से खड़ी होगी और आने वाले समय में इसका एक अच्छा सुखद और सफल परिणाम हम सबको देखने को मिलेगा। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से संगठन सृजन प्रारंभ किया है, पर्यवेक्षक जा रहे हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी भावना रख रहे हैं। वहां किसी भी शीर्ष नेतृत्व के जो कांग्रेस के जो हमारे बड़े नेता हैं, वो नेता कहीं भी अपना हस्तक्षेप या लॉबिंग नहीं कर रहे हैं। उनको यदि अपनी भावनाएं रखनी है तो सवाल तो यही ना कि अब तक उन्हें क्यों करने दिया गया? तभी तो वो कर रहे थे। निशिकांत जी इसका जवाब दीजिएगा। ये भी कह रहे हैं कि अब लॉबिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन अब तक लॉबिंग होती क्यों थी? सवाल तो यही है। ये शुरू से है, जब से कांग्रेस बनी है तब से टुकड़े टुकड़े में बढ़ती गई है। लेकिन दिक्कत इसका क्या है? मूल कारण यह है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं नेता होते हैं और भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पे हो वो कार्यकर्ता होता है जो संगठन के सृजन का काम लगातार निष्ठापूर्वक करता है। यही अंतर कांग्रेस और भाजपा में, क्योंकि भाजपा जब 80 में बनी दो सीट वाली पार्टी आज कार्यकर्ता के बलबूते पे यहाँ पे पहुंची हुई है और कई राज्यों में हमारी सरकार है, तीसरी बार केंद्र में। विषय ये आता है कांग्रेस वास्तव में, जो बाबूलाल शर्मा जी ने कहा, व्यक्तियों के बीच में ऐसी फंसी हुई है। चाहे पेन इंडिया में देख लीजिए, राजस्थान से जो हमारे सचिन पायलट जी आते हैं उन पे क्या आरोप है? उन पे वहां के अशोक गहलोत की सरकार ने क्या आरोप लगाया था? यही लगाया था कि पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। उनको यहाँ प्रभारी बनाया गया है, तो वो क्या यहाँ पे निर्णय ले लेंगे? दीपक बैज जी पे, भूपेश बघेल जी पे, महन जी ने स्वयं कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं चमचे होते। तो चमचों से आप संगठन सृजन की उम्मीद करते हैं, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले कार्यकर्ता तो बन जाओ, वो भी समर्पित भावना वाले। यहाँ कार्यकर्ता है ही नहीं। एक भूपेश की टीम है, महन जी की टीम है, दीपक बैज जी की टीम है। इस प्रकार से ये लोग काम करते हैं। उसके बाद कहते हैं ईवीएम खराब है या मतदाता खराब है, वैसा कुछ नहीं है। सब कुछ ठीक है। एक साथ जुड़ के एक सूत्र में पिरो के जब आप बनते हैं तब संगठन का निर्माण होता है। पहले संगठन का सृजन कर लीजिए। व्यक्ति कार्यकर्ता तो बाद में जुड़ जाएंगे। संगठन को किस स्वरूप में चलाना है यह तय करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए समझ में आता है। बाबूलाल शर्मा जी जो बात कह रहे हैं निशिकांत पांडे जी कि देखिए कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है और बड़े नेताओं का हस्तक्षेप हमेशा से रहा है। और जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं कि कम से कम इस बार कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार इस तरीके की स्थिति ना बने। हालांकि इस बात को कांग्रेस पार्टी भी मान रही है कि अब तक बड़े नेताओं का हस्तक्षेप रहा है और उनकी वजह से ही पार्टी को नुकसान हुआ है। बाबूलाल जी सवाल यह है कि देखिए महत्वाकांक्षा हर पार्टी में होती है, महत्वाकांक्षा हर नेताओं में भी होती है, लेकिन क्या उस महत्वाकांक्षा की वजह से यदि पार्टी को नुकसान पहुंचे तो फिर उस पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए कि आगे से फिर इस तरीके की चीजों को दोहराया ना जाए? क्योंकि बार बार देखने को यही मिलता है कांग्रेस पार्टी के भीतर। है वो बहुत शक्तिशाली चीज होती है। पावर को छोड़ना आसान नहीं होता और जो है जिस कद तक पहुंच जाता है नेता, तब उस कद को कम करने की भावना अगर कहीं दिखती है तो उसका मन तड़पता है और निश्चित रूप से जो है फिर वो अपने तरीके से काम करता है। उस वक्त फिर संगठन को भूल जाता है। और देखिए लॉबिंग हर पार्टी में होती है, लेकिन लॉबिंग करने के तरीके अलग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी लॉबिंग होती है,
लेकिन उसकी लॉबिंग में जो है आपको पता ही नहीं चलेगा कि लॉबिंग हो रही है और उसका विरोध भी नहीं दिखेगा। लेकिन कांग्रेस में लॉबिंग स्पष्ट दिखती है, साफ पता लगती है और विरोध भी सामने आता है। सबसे बड़ी चीज ये है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप किसी भी चीज को करने जा रहे हैं तो आपके संगठन के जो परंपरागत जो नेता है, लंबे समय से जो अपना सत्ता चला रहे हैं संगठन के अंदर में या पूरे कांग्रेस के अंदर में चला रहे हैं, अपने लोग बना रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर जो पावर है उस पावर को वो कैसे घटने देंगे? आप कल्पना तो कीजिए। तो आपका प्रयास अगर ये है कि उन सारे लोगों को ठीक करना है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको संभालने का, सुधारने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। जो भी व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा किसी न किसी नेता का अनुयायी होगा, ये तय है, और वो नेता अपने हिसाब से काम करवाने का प्रयास करेगा। हमारे पास में समय की थोड़ी सी कमी है। बहुत शुक्रिया निशिकांत पांडे जी आपका, और साथ ही रुपेश दुबे जी और बाबूलाल शर्मा जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस में संगठन सृजन हो रहा है। कांग्रेस में एक कोशिश की जा रही है कि अब जो ऑब्जर्वर हैं वही जिला अध्यक्षों का चयन करेंगे, नामों को आगे बढ़ाएंगे, पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि ये केवल एक कोशिश है दर्शाने की, लेकिन असल में अभी भी जो कमान है वो बड़े नेताओं के हाथ में। और इसी को लेकर के देखिए, लगातार सियासत भी छत्तीसगढ़ में जमकर हो रही है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BS टीवी। धन्यवाद।